हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो आज के मुबारक शाम के लिए कि एक बार फिर से उसने ये सुनहरा अवसर दिया कि हम एक साथ परमेश्वर की हुजूरी में आ सकें। और मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर निरंतर हमें संभाले हुए हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर पाया जाता है। इन संकट की घड़ी में, इस कष्ट की तकलीफ़ की घड़ी में भी प्रभु हमारे साथ बने हुए हैं। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रियो, मेरा हृदय आनंदित होता है जब मैं परमेश्वर के वचनों को आपके लिए लेके आ सकता हूँ और आपके साथ बांटता हूँ। सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं देख रहा हूँ निरंतर कि बहुत सारे जीवन इन वचनों के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं। जब वो हमें बताते हैं, जब वो अपनी गवाही हमसे बांटते हैं, तो सच में हमारा हृदय आनंदित हो जाता है कि प्रभु वचन के द्वारा उनके जीवन में मिरेकल कर रहे हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा उनके जीवनों को छू रहे हैं, उनके जीवन परिवर्तित हो रहे हैं। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना करें कि इन अंतिम दिनों की सेवकाई में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचा सके। अपने राज्य के लिए बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारी सेवकाइयाँ खड़ी हों और वो बहुत सारे लोगों को बचा सके। प्रियो, आइए हम आज शाम में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और प्रभु का वचन जो आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है भजन उसका 84 अध्याय और उसके 6 पद को मैं आपके लिए बांटता हूँ। परमेश्वर का कलाम बताता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। प्रियो, भजन का लिखने वाला बात कह रहा है वे रोने की तराई में जाते हुए। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति है जो एक दुख से होके गुजर रहा है, एक पीड़ा से होके गुजर रहा है, एक ऐसी वैली से जा रहा है जहाँ पे शायद उसे किसी बात का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी बात का सुख उसे नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ़ों से वो गुजर रहा है, बहुत पीड़ाओं से वो गुजर रहा है। पर वचन बता रहा है वो रोने की तराई में जाते हुए उन्हें उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। प्रियो, पर जो व्यक्ति उस तराई से होके गुजरा, उस रोने के, उस कष्ट की वादी से होके गुजर रहा है, वो अपने पीछे एक काम करता हुआ चला जा रहा है कि जो उसके पीछे आए, जो उसके पीछे उस घाटी में आए, उस वैली में आए, उस तराई में आए, वो उन आशीषों को पाए, वो उन सोतों को प्राप्त कर सके। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। आज हो सकता है बहुत सारे जीवन जब हम देखते हैं कि वो कष्टों से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, पर पता है उनके पीछे जब वो उससे गुजर गए तो वो अपने पीछे लोगों को गाइड करते हैं कि देखो मैंने इन चीज़ों से अनुभव पाया है, मैं इस तकलीफ़ से होकर गुजरा। और पता है उसके पीछे आने वाला उन अनुभवों से जब गुजरता है तो वो उसको ब्लेसिंग की रीति पर ग्रहण करता है। हालेलुया। पता जब हम पहाड़ पे जाते हैं, मैं जब अक्सर अपनी ससुराल जाता था तो मैंने एक बात सीखी, वहाँ के जो पहाड़ के लोग हैं वो दूसरों की चिंता बहुत करते हैं। यदि वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, उनके पास कोई डंडी होती थी चढ़ने के लिए, कोई डंडा होता था, तो वो ऊंचाई पे चढ़ते थे और उसके बाद जब उनका चढ़ाई ख़त्म हो जाती थी वो उन डंडों को वहीं छोड़ देते थे। मैंने कई बार अपनी सासू माँ से भी पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि हम छोड़ देते हैं, ये किसी और के काम आ जाए। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि उनके पीछे जो आएगा ये उसके काम में आ जाएगा, ये उसके लिए आसानी हो जाएगी इसके सहारे चढ़ना। ऐसा ही प्रियो ये वचन आज हमें बता रहा है कि कोई है जो रोने की तराई से जाता है पर उसके पीछे वो उसे सोतों का स्थान अर्थात आशीषों का स्थान बना देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रियो ऐसा ही है। परमेश्वर ने वो दुख सहा, वो पीड़ा सही, वो तकलीफ सही, वो क्रूस की मृत्यु भी सही, एक वादी से, एक घाटी से होकर वो गुजरे, पर पता है उन्होंने हमारे लिए उसे सोतों का स्थान बना दिया। हालेलुया।
जब वो गुजरे, वो पीड़ा से गुजरे, वो उस मृत्यु को गए जिसमें मुझे और आपको जाना था, और इस संसार के हर एक व्यक्ति को उस पीड़ा से गुजरना था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ने पाप किया था और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह में होकर उसने हमें इस बंधन से आज़ाद किया, और सारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने, वो सारा कष्ट प्रभु यीशु मसीह ने, वो सारी पीड़ा यीशु मसीह ने सह ली प्रियो, और वो उस रोने की तराई से होकर गुजर गए। और जब वो रोने की तराई से होके गुजरे तो उन्होंने एक पीछे हमारे लिए एक आशीष को छोड़ दिया। अब हमें उस रोने की तराई से नहीं जाना है, अब हमारे लिए उसने उन्हें सोतों का स्थान उसने बना दिया है प्रियो। हाँ, वो पीड़ा मेरी थी, वो दुख मेरा था, वो तकलीफ मेरी थी, पर आज मुझे उससे होके नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका दाम चुका दिया है। वो उस पीड़ा से गुजर गए प्रियो, लेकिन हमारे लिए उसने उन आशीषों का स्थान बना दिया, वो सोतों का स्थान जहाँ हम भरपूरी से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। मैं जब डिस्कवरी देखता था तब मुझे एक बात से बड़ी आशीष मिलती थी। बेयर गिल्स जब भी बताते थे कहीं वो टेंट बना रहे हैं या कहीं अपने सोने के लिए स्थान तैयार कर रहे हैं, तो वो जब वहाँ से जाते थे तो वो उसे ऐसे ही छोड़ जाते थे। उसका कारण ये था कि उनके पीछे शायद कोई आए तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। प्रियो, ऐसे ही ये वचन आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि वो रोने की तराई में जाते हुए उन्हें सोतों का स्थान बना देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आशीषों को खोल दिया है प्रियो। आज हम सोतों के स्थान पे पाए जाते हैं, अर्थात आशीषों के स्थान पे पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, आगे लिखा है कि फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। प्रियो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने गड्ढा खोदा, तैयारी करी, सब कुछ करा, पर पता है उसे पानी कहाँ से मिलेगा? उस बियाबान जंगल में उसे पानी कहाँ से मिलेगा? जिस रास्ते से, जिस तराई से वो जा रहा है वहाँ उसे पानी शायद नहीं मिल रहा। पता है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आगे फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष उग जाती है, अर्थात प्रभु उसमें बरसात को देते हैं, परमेश्वर उसमें आशीषों को डाल देते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने ये मेरे और आपके लिए किया है, प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। प्रियो, आज हमें उस वादी से नहीं गुजरना है, आज हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि उसने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। पता है हमारे लिए वहाँ जगह नहीं थी। हम जब यहाँ से कूच करते हम कहाँ रहते? प्रभु का वचन कहता है मैं गया हूँ, अर्थात वो पहुँच गया है। वो रोने की तराई से होके गुजरा, वो पीड़ा से गुजरा, वो तकलीफ़ों से गुजरा, पर आज उसने जाके हमारे लिए जगह तैयार कर दी है। अब हमें बस जब हम यहाँ से कूच करेंगे, यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं प्रियो, तो हम भी उन स्थानों पर रहने पाएंगे, उन आशीषों में हम आशीषों को पाने पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करी है। प्रियो, वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। प्रियो, वो गए और आज हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। क्या मैं और आप उस जगह पे जाने के लिए तैयार हैं जब हम अंत के समय में है? प्रियो, आज हमें भरोसा करना है प्रभु यीशु के कार्य पे। आज हमें भरोसा करना है कि उसने खुद तो रोने की तराई से वो गया, लेकिन आज हमारे लिए उसने सोतों की सी आशीष हमें दी है, जहाँ हम बहुतायत का जल पा सकते हैं, जहाँ हम बहुतायत की बरकतें पा सकते हैं। प्रियो, उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है, बस हमें प्रभु को फॉलो करना है, हमें देखना है उसके पद चिन्हों को, हमें चलना है उसके पीछे। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो निश्चय जानिएगा कि आप उन आशीषों के वारिस हो जाएंगे। उस बरसात के जिससे आशीष उपजती है, आप उसके वारिस हो जाएंगे। प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुतायत की बरकत दे। इस छोटे से वचन के द्वारा आप बहुतायत से ब्लेसिंग को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए, प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर पिता कि आपने एक बार फिर से इस छोटे से वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया। प्रभु, आपने सिखाया है कि हमारे प्रभु यीशु ने, हमारे प्रिय भाई ने, हमारे सब कुछ करने वाले परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। वो भले ही दुख से गए, वो तकलीफ़ों से गए प्रभु, लेकिन वो इसलिए हुआ ताकि मैं और बहुत सारे जीवन
प्रभु उस तकलीफ़ों से ना गुजरें, ताकि वो उस नरक की आग में ना जाएं। प्रभु ने हमें बचा लिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए। हाँ प्रभु, हम जानते हैं हमारे परिश्रम व्यर्थ हैं परमेश्वर, हमारे किए गए कार्य व्यर्थ हैं प्रभु, जब तक कि आप उसमें आशीष को ना दे। पिता, आपका वचन ऐसा बताता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। प्रभु, आज हम कितना भी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, हम उसमें जय को नहीं पा सकते जब तक कि आप हमें तैयार ना करें, जब तक कि विजय प्रभु आप न दिलाएं। पिता, हम चाहते हैं आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपके लोग आशीषों को पाएं, आपके लोग बरकतों को पाएं प्रभु, इनके जीवन बदल जाए, जान पाएं कि यीशु मसीह आपने इनके लिए क्या किया है। प्रभु, आप इन्हें आशीष दें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं, या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टिमनी स्पॉट करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।